स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्ट्राइव टू स्किल में। और आज का हमारा टॉपिक है लीन मैन्युफैक्चरिंग। आज हम समझेंगे लीन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, आखिर ये होता क्या है, लीन मैन्युफैक्चरिंग के वेस्ट कौन कौन से होते हैं, उसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं और उसके टूल्स कौन कौन से होते हैं। तो इसके बारे में हम एक बेसिक जानकारी लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, लीन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? लीन का मतलब होता है एलिमिनेट वेस्ट टू इम्प्रूव प्रोडक्शन एंड क्वालिटी एंड ऑन टाइम डिलीवरी। यानी हम जो लीन में क्या करते हैं, हम जो भी वेस्ट होते हैं यानी जो भी एनवीए होते हैं, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, इसको हम हटाते हैं। एनवीए को हम मुद्दा भी कहते हैं। तो ये मुद्दा को एलिमिनेट करने का जो प्रोसीजर होता है, जो तरीका होता है, उससे हम लीन में अप्लाई करते हैं। अब जैसा कि हमें समझ में आता है लीन का मतलब क्या होता है। लीन का मतलब होता है दुबला पतला। अगर आप ऐसा समझते हैं तो ये गलत है। लीन का मतलब होता है फिट एंड फाइन। यानी अगर आप मोटे हैं और आपके पेट पे चर्बी है या बॉडी पे फैट है तो उस फैट को रिमूव करना लीन कहलाता है। ना कि अगर आप अच्छी खासी बॉडी है और आप उसमें आप बोल रहे हैं कि उस बॉडी को रिमूव करना लीन नहीं होता है। यानी जो अनवांटेड वेस्ट होते हैं, अनवांटेड जो फैट होते हैं अगर बॉडी में, उसको अगर आप रिमूव करते हैं तो उसे लीन कहते हैं। अब देखिए, लीन के होते हैं हमारे 5 कंपोनेंट्स, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। पहला क्या है? पहला है वैल्यू। पहला है वैल्यू, ये पहला कंपोनेंट हो गया। दूसरा कंपोनेंट हो गया वैल्यू स्ट्रीम। तीसरा कंपोनेंट हो गया फ्लो। चौथा कंपोनेंट इसका हो गया पुल। और पांचवा हो गया परफेक्शन। अब वैल्यू क्या होता है? वैल्यू जो होता है ये होता है डिफाइन एज पर कस्टमर। यानी वैल्यू इज ऑलवेज डिफाइंड बाय द कस्टमर नीड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ये कस्टमर के बेसिस पे डिफाइन होता है, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा जो इस वैल्यू एक बार अगर हमने डिफाइन कर लिया तो आगे हम क्या करते हैं? वैल्यू स्ट्रीम। यानी वन द वैल्यू यानी एंड गोल हैज बीन डिटरमाइंड, द नेक्स्ट स्टेप इज मैपिंग द वैल्यू स्ट्रीम या ऑल द स्टेप एंड प्रोसेस इन्वॉल्व इन टेकिंग a specific product from raw material and delivery the final product to the customer। यानी इसका मतलब ये होता है वैल्यू स्ट्रीम में हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस डिफाइन करते हैं कि रॉ मटेरियल से कस्टमर को डिलीवर करने तक हमारे जो भी एनवीए होंगे, जो भी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी होगी या जो भी मुद्दा होगा, उसको अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो वो हमारा वैल्यू स्ट्रीम हो जाता है। उसके बाद क्या है? अगला एलिमेंट है फ्लो। तो ये जब हम सारे वेस्ट रिमूव कर दिए वैल्यू स्ट्रीम से तो नेक्स्ट स्टेप होता है टू बी श्योर द रिमेनिंग स्टेप। यानी जो बाकी का स्टेप है स्मूथली फ्लो करना चाहिए। यानी श्योर द रिमेनिंग स्टेप फ्लो स्मूथली विद नो इंटरप्शन, नो डिले और कोई भी बॉटलनेक भी नहीं होना चाहिए। यानी हमने पहले क्या किया? हमने पहले वैल्यू डिफाइन किया, फिर बाद में हमने क्या किया? ये वैल्यू स्ट्रीम हमने एक बनाया। यानी स्टार्ट टू एंड तक हमने एक प्रोसीजर डिफाइन किया। फिर बाद में हमने ये इंश्योर किया कि अब आगे का जो भी फ्लो है उसमें कोई भी इंटरप्शन या कोई भी बॉटलनेक नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हमारा क्या है? चौथा एलिमेंट पुल। यानी ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आफ्टर डूइंग एबव एक्टिविटी, यानी ये वैल्यू स्ट्रीम फ्लो, ये सारी एक्टिविटी करने के बाद हमारा क्या होता है? इट मच ईजियर टू डिलीवर प्रोडक्ट एज नीडेड एज इन जस्ट इन टाइम। ठीक है, यानी हम जस्ट इन टाइम में मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज डिलीवरी कर सकते हैं। तो ये क्या, इससे बेनिफिट क्या होता है? ये पुल सिस्टम होता है। यानी हम इसमें जस्ट इन टाइम में काम करते हैं। इससे हमारा बेनिफिट क्या होगा? हमारा बेनिफिट होगा कि हमारी जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री हमारी मिनिमाइज होगी। ठीक है। अब लास्ट में आता है हमारा पांचवा एलिमेंट परफेक्शन। यानी ये हम सारे जो चारों एलिमेंट करने के बाद हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये भी है कि हम ये जो सारी चीज़ें हैं इसको करने के लिए हम एक परफेक्शन करें और ये हमेशा हम अप्लाई करते रहे। यानी ये वैल्यू स्ट्रीम फ्लो पुल, ये सारी चीज़ें परफेक्टली चल रही है कि नहीं, ये हमें
चेक करना है। अब दोस्तों जो वैल्यू होता है इसे हम क्या कहते हैं, वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं, वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं कैसे, इसको हम डिफाइन करते हैं हमारा तो दोस्तों वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं परफॉर्मेंस डिवाइडेड बाय कॉस्ट। ये हमारा जो होता है वो न्यू इक्वेशन ये कहलाता है कि जो कस्टमर है वो हमें किसी कंपोनेंट की, किसी पार्ट की या किसी भी चीज़ की वैल्यू कैसे डिफाइन करती है, ये परफॉर्मेंस डिवाइडेड बाय कॉस्ट। यानी एक तो उस पार्ट की वैल्यू कब बनी रहेगी या उस प्रोडक्ट की वैल्यू कब बनी रहेगी, या तो उसका परफॉर्मेंस हाई हो, ठीक है, या तो कॉस्ट रिड्यूस हो, या परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई हो, कॉस्ट थोड़ा सा इंक्रीज हो, या ये भी हो सकता है कि कॉस्ट उतना ही रहे और परफॉर्मेंस हाई हो जाए। तब ये जाके ये जो पार्ट है या ये जो प्रोडक्ट है इसकी जो वैल्यू है वो कस्टमर के लिए बनी रहेगी और कस्टमर इसमें इंटरेस्ट होगा। ना कि पहले हम क्या करते थे, पहले हमारा कैसे निकालते थे कि कॉस्ट, हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट या प्रोसेस कॉस्ट कितना है प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस, ये हम डिफाइन करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, कस्टमर मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस डिसाइड करता है, तो हमें क्या करना पड़ता है माइनस कॉस्ट, यानी हम प्राइस माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट होगा। अब आपका कॉस्ट इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट कम होगा, कॉस्ट डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि वाई लीन, यानी लीन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो लीन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिड्यूस कॉस्ट, नॉट जस्ट सेलिंग प्राइस, यानी सिर्फ सेलिंग प्राइस का कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए हम लीन का यूज़ नहीं करते हैं, साथ साथ हम यूज़ करते हैं रिड्यूस डिलीवरी टाइम, साइकिल टाइम, सेटअप टाइम, ऑल्सो एलिमिनेट वेस्ट, सीक्स कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, यानी हम कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के लिए भी हमें लीन मोटिवेट करता है। इम्प्रूव क्वालिटी, रिड्यूस लीड टाइम, इंक्रीज टीम मोरल, यानी जब आप अच्छा काम करते हैं, जब कंपनी प्रॉफिट में जाती है या कोई भी टारगेट अगर अचीव होता है तो टीम का मोरल भी इम्प्रूव होता है। मोर इफिशिएंट बिजनेस प्रोसेस, यानी इसके थ्रू क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस भी इम्प्रूव होता है। अब एक चीज़ है कि हम भाई लीन और जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था पहले का मैन्युफैक्चरिंग मेथड, उसमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए इसमें क्या है, ये लीन करने से हमें क्या फ़ायदा होता है, हमारा जो इंजीनियरिंग एफर्ट होता है वो ऑलमोस्ट जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मेथड है उससे हाफ हो जाता है। हमारा जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट टाइम भी हाफ हो जाता है, इन्वेस्टमेंट इन मशीनिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट भी हाफ हो जाता है। उसके बाद जो हमारा कस्टमर शेड्यूल है वो भी हम 99.9% अचीव कर लेते हैं। उसके बाद डिफेक्ट पीपीएम भी हमारा लेस देन 15 हो जाता है, और हम जो इन्वेंट्री रखते हैं, जो पहले काफ़ी ज़्यादा रखते थे, अभी वो 4 to 6 डेज़ का ही रखते हैं। तो इसके साथ साथ ये जो लीन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमारे पास जो हमारा माइंड सेट है वो भी कभी कभी हमारे रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं, हम उन चीज़ों को नहीं कर पाते। तो वो रोड ब्लॉक क्या होते हैं कि भाई हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं इसकी स्टडी करने के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं गुड आइडिया बट द टाइमिंग इज़ प्री मैच्योर, यानी आइडिया तो बहुत अच्छा है लेकिन हमारा ये टाइमिंग मैच नहीं हो रहा है, ये बजट में नहीं है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि थ्योरी इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रैक्टिस, कुछ बोलते हैं डज नॉट मैच कॉर्पोरेट पॉलिसी, इट्स नॉट इम्प्रूवमेंट, इट्स कॉमन सेंस। लेकिन ये चीज़ें नहीं है। लीन अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप छोटी छोटी चीज़ों से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम समझेंगे कि हमारे लीन के टूल्स कौन कौन। तो हम बात कर रहे हैं लीन के टूल्स के बारे में। तो लीन के टूल्स में बहुत सारे टूल्स होते हैं, उसमें से कुछ टूल्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे 5S हो गया। अब 5S में क्या होता है, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S। इसमें क्या होते हैं आपके, पहला S होता है शॉर्ट, दूसरा होता है स्ट्रेटेन, तीसरा साइन, चौथा स्टैंडर्डाइज और पांचवा सस्टेन। इसके बाद दूसरा टूल है लीन का एंडोर। इसमें जो होता है विजुअल फीडबैक सिस्टम होता है। फिर क्या है, ये बॉटलनेक एनालिसिस करते हैं हम। ये भी एक टूल है कि अगर किसी कोई प्रोसेस में बॉटलनेक तो नहीं है। फिर क्या है, कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए, कोई भी बफर नहीं होना चाहिए। उसके बाद है ये गेम्बा, यानी ये रियल प्लेस पे जाके आपको चीज़ें देखनी कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है।
उसके बाद ये है हाइजीनिका, इसको लाइन बैलेंसिंग भी कहते हैं, यानी आपका लाइन क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। हाइजीनिका को क्या कहते हैं, लाइन बैलेंसिंग। उसके बाद है आपका जिडोका, यानी ये जो है इसको हम कहते हैं ऑटोनोमेशन, यानी ये पार्शियल ऑटोमेशन जो हम करते हैं उसको हम जिडोका कहते हैं। फिर ये JIT यानी जस्ट इन टाइम, यानी प्रोडक्शन जो होता है वो बेस्ड ऑन कस्टमर डिमांड होता है। इससे क्या होती है, इन्वेंट्री हमारी जो है वो डिक्रीज होती है। फिर काइजेन, ये आप सब लोगों को मालूम है कि इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ये कानबान है, यानी इसमें पुल सिस्टम जो होता है वो है। KPI यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। मुदा यानी वेस्ट। OE यानी ओवरऑल इक्विपमेंट इफिशियंसी या इफेक्टिवनेस। उसके बाद ये PDCA है, प्लान डू चेक एक्ट, ये भी इसका टूल है। उसके बाद ये है पोकायोके यानी एरर प्रूफिंग। फिर ये आ गया हमारा एक टूल रूट कॉज एनालिसिस, इसको बहुत सारे लोग YY एनालिसिस भी कहते हैं। उसके बाद है SMED यानी सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई। फिर ये हमारा है टैग टाइम। अभी टैग टाइम क्या होता है, टैग टाइम में आपका जो है वो कस्टमर के डिमांड के बेसिस पे आपके पास जो अवेलेबल टाइम है उतना प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, वो हम डिफाइन करते हैं। फिर ये होता है TPM यानी टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं जैसे FMEA और जो आपका ये जो भी आप मतलब यूज़ करते हो, FMEA हो गया, फेलियर मोड डिफेक्ट एनालिसिस हो गया, और बहुत सारे टूल्स हैं इसके जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें से मैंने कुछ 18-19 टूल्स के बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी दी है। तो अब हम जानेंगे लीन मैन्युफैक्चरिंग के वेस्ट कौन कौन से होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग के बेसिकली 8 वेस्ट होते हैं, कुछ लोग 7 भी बोलते हैं और कुछ लोग 8 भी बोलते हैं। इसमें पहला वेस्ट आता है ओवर प्रोडक्शन, यानी आपने ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया तो ये भी वेस्ट ही कहलाता है लीन मैन्युफैक्चरिंग में। उसके बाद ओवर प्रोसेसिंग, यानी किसी चीज़ को आप प्रोसेस उसकी ज़्यादा कर रहे हैं, जो आपको कस्टमर का जो डिमांड है उससे ज़्यादा आप उस पर प्रिकॉशन ले रहे हैं या प्रोसेस बार बार कर रहे हैं जिसके लिए कस्टमर आपको पे नहीं कर रहा है या रिवर्क कर रहे हैं, तो ये ओवर प्रोसेसिंग हो गया। ये भी NVA है, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, इसको भी वेस्ट कहते हैं। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन यानी ज़रूरत से ज़्यादा जो है आपके प्रोडक्ट का मूवमेंट, आपकी कंपनी से दूसरी कंपनी से आपकी कंपनी, फिर वो वापस उसी कंपनी या जो भी है, ये अगर ट्रांसपोर्टेशन आप जितना एलिमिनेट करेंगे तो ये भी एक वेस्ट ही है। मोशन मतलब आपका जो है सिंगल फ्लो ना होकर वो काफ़ी मोशन कर रहा है, जिग-जैग मोशन है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, तो ये भी मोशन है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो डिस्टेंस डिवाइड करना पड़ेगा कि अभी आपका एग्जिस्टिंग जो है आप कितना ट्रैवल कर रहे हो और इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं। फिर वेटिंग भी क्या है, ये भी है आपका लीन का वेस्ट ही है। यानी अगर एक मशीन का साइकिल टाइम ज़्यादा है, दूसरे मशीन का कम है, तो अगर वो उस प्रोडक्ट के लिए बैठा हुआ है तो वो बंदा या वो मशीन आइडल है, इसका मतलब वो वेटिंग कर रहा है और ये वेस्ट है। तो आप क्या कर सकते हैं, वो 2 मशीन लगा दें और उस 2 मशीन जिसके ज़्यादा साइकिल टाइम है वो एक साथ काम करेंगे और एक मशीन पे आपका दोनों का प्रोडक्शन निकल जाएगा। इन्वेंट्री यानी अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेंट्री रखा तो भी ये स्पेस लेगा, बाकी डिफेक्ट भी वहाँ पे काफ़ी जमा हो जाते हैं जो कि पता नहीं चलता है, तो ये इन्वेंट्री भी एलिमिनेट करना है, ये भी वेस्ट है। जो कि मैंने बताया आपको कि लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या कहता है कि 4 to 6 डेज का ही एंट्री होना चाहिए। बाकी डिफेक्ट्स ये तो ऑलरेडी है ही वेस्ट। अनयूटिलाइज पीपल यानी भी रखा है और वो आदमी का जो स्किल है या उस बंदे का जो स्किल है उसके हिसाब से अगर आप उसको काम नहीं दे पा रहे हैं तो वो उसके स्किल के साथ आप मतलब प्रॉपर उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, उसके स्किल के साथ आप न्याय नहीं कर रहे हैं, तो वो भी अनयूटिलाइज पीपल, ये भी एक वेस्ट है। या अगर आपने अननेसेसरी मैन पावर ज़्यादा रखा है जो कि फुल्ली लोडेड नहीं है, तो ये भी आपका वेस्ट ही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने समझा कि लीन के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, लीन के एलिमेंट्स क्या क्या हैं 5, उसके वेस्ट कौन कौन से हैं, उसके टूल्स कौन कौन से हैं, लीन मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअली होता क्या है, उससे बेनिफिट क्या है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही।